नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। इन्हें देखकर शायद आपके मन में एक पीड़ा होगी, एक दुख होगा। इन प्यारे बच्चों की मासूमियत देखकर आप तो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन यह सभी बच्चे भारत देश के हिस्सा हैं, भारत देश के एक आने वाले भागीदारी हैं। यहाँ देखिए बच्चे कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि इनके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी है और इनके पास वो संसाधन नहीं है, क्योंकि यह रोड पर रहने वाले मजबूर बच्चे हैं। इनके माँ बाप के पास धन नहीं है, शायद इन बच्चों के पास इसलिए अच्छा खाने को नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, और ये रोड पर रहना ही इनकी ज़िंदगी का मकसद तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक तो इनके जीवन का यही तय है कि इनको रोड पर ही रहना पड़ेगा। इन्हें नहीं मालूम कि इनके साथ क्या हुआ है, इन्हें ये भी नहीं मालूम कि यह कल इनका ठिकाना कहाँ होगा। कल चूँकि जब यहाँ पर बरसात होगी तब यह किस तरह से सोते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीपरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चित्रा चौराहे पर एक जो हमारा पुल बना हुआ है, पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, उसके नीचे इस तरह के कई परिवार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरी गाड़ी यहाँ पर रुकी तो रात के समय मैंने देखा कि यहाँ कुछ बच्चे, बड़े ही मासूम प्यारे बच्चे को मैंने देखा कि वह कोई ना कोई कर्तव्य दिखा रहे थे। कोई कुछ, मैंने जब इनसे बात की, जब हमने इनसे तो बताया कोई गुब्बारा बेचता है, कोई छोटा काम करता है। यह बच्चे जिनका भविष्य जिन्हें खुद नहीं मालूम कि हम क्या करते हैं, लेकिन यह बच्चे शायद देखा जाए तो हम बड़ों को भी मात देते हैं। यह हर हाल में खुश रहना जानते हैं, हर हाल में खुश रहने की कोशिश करते हैं। इनके मासूम चेहरे एक समाज को मैसेज देते हैं, एक समाज को संदेश देते हैं कि हम छोटे हैं लेकिन अपने परिवार को भी पालते हैं, हम छोटे काम करते हैं, हम गुब्बारे बेचते हैं। हमें जो भी जीवन में कठिनाइयों का सामना आती है, हम उसको जो जिम्मेदारी से निभाते हैं। हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो माँ बाप की जो समस्या आती है उसके साथ जितना जो हो सकता है जीवन में हम लोग कार्य करते रहते हैं। और जो हमारे पास संसाधन है या जैसी हमारे पास व्यवस्था है, हम अक्सर उसी तरह से जीते हैं। यह जिंदगी बड़ी कठिन है, लेकिन हमने हर हालत में खुद में जीना सीख लिया है। आइए कुछ बात करते हैं, कुछ इनकी मासूमियत से भरी मासूम बच्चों की बातें सुनते हैं। आइए। हाँ, यहाँ मैं व्यक्तिगत भावनात्मक एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं भी इन बच्चों के लिए शायद कुछ भी नहीं कर पाता हूँ और कहीं ना कहीं मैं भी रह जाता हूँ। दुख होता है मुझे अत्यंत, लेकिन अब जब कुछ मेरे पास भी इतने ज़्यादा संसाधन नहीं है, मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है, मेरे पास इतनी खुद की ताकत नहीं है, तो मैं इनकी कैसे मदद करूं, बस यही सोच कर रह जाता हूं। लेकिन भविष्य में इन बच्चों की मासूमियत को मैं भी वादा करता हूं, झांसी दर्शन वादा करता है कि यदि कभी हम सबके पास कहीं ना कहीं सुविधाएं नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों के पास नहीं, तो झांसी दर्शन इन बच्चों के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। ऐसा इन बच्चों से नहीं, झांसी के सभी बच्चों से वादा रहा। अच्छा, ये बेटी अच्छी है। अभी एक यहाँ पर कुश्ती कर रहा था, आप कर रहे थे? खाना पीना मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पर? क्यों नहीं मिलता? क्या पूरी मिलती है? अच्छा, और क्या मिल रहा है आपको लोग? आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से? नहीं लेते हो हमेशा? आप लोग पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? कौन स्कूल में बेटा? नाम बताओ स्कूल का। अच्छा, आप कौन स्कूल में आते हो? दूसरी में आते हो? स्कूल का नाम है, नाम मालूम है क्या बेटा? स्कूल का नाम मालूम है आपको? नाम बताओ। स्कूल का नाम क्या है आपके? नहीं मालूम? तो कहाँ पढ़ने जाते हो आप लोग? आता ही नहीं है पढ़ने को आता ही नहीं है। आप लोग समस्या क्या है? सर जी, हमारे पास ना कोई घर है, ना मकान है,
ऐसे पड़े मालिक साहब, कोई धर्म से आके दे जाता है तो खा लेते हैं। ये तो बैठे रहते हैं। कोई धंधा पानी करते हैं तो अब लॉकडाउन में कहाँ जाए सर, धंधा करने को आते तो वो ले खा लेते। कोई धर्मी आप जैसा आके कोई दे देता है सब, क्या करना चाहिए। आज मैं को हाथ छोड़ा गया, आज सर मुझे बात छोड़ा गया। जब तो बात है हम बात करें, तुम कर लो। ये क्या नाम है आपका? छोटू समस्या क्या है? छोटू ठाकुर। समस्या क्या है? समस्या है साहब, आपका नाम क्या है? छोटू ठाकुर। छोटू ठाकुर। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये हुई, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये हुई, लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में हमको पहुँचाया गया था। वहाँ से हम आए तो जब 1 तारीख से पहले कोई आया सबको मिला, राशन किट आती थी सबको दिया गया, पैसे किसी को नहीं दिए गए। उसके बाद हम पहुँचे, आज उनने कहा रुको, नहीं रुक जाओ, रुके रहे। आज आए, हमको ना राशन किट मिली है ना कुछ मिला, सूखे साके आए। जैसे कहते वैसे ही है, सरकार ने कहा हमारी तरफ से कोई मदद कुछ नहीं दिया। आज 3 तारीख में। आप कहाँ के हो? भाई साहब हमारा पूरा एड्रेस रखा है, इनका आया भाई साहब। आप घासी के हो? जी हाँ, यही कबाड़ा मिलते हैं, फुटपाथ पे जीते हैं। हम कहीं बाहर मैं घर रहने द्वारा कुछ नहीं, सब कुछ है हमारे पास, पता भाई साहब। घर द्वार कुछ नहीं। चाचा रुको तो नहर गिरते आ रहे हैं हम लोग। आज छोड़ा गया, हमको 2 महीने रखा गया था, बोले लॉकडाउन है। उसके बाद 30 तारीख लॉकडाउन खत्म हुआ, हमें नहीं बताया गया, कोई सूचना नहीं दी गई। कुछ लोग आए, उनको राशन मिला, सब कुछ मिला। आज मैं 3 तारीख को आया हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया गया। बाकी पूरे मेरे रजिस्टर रखे हैं, पूरी हाजिरी वहाँ पे सब कुछ है मेरा, आप चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं दिया गया, खाला ली गई है, कुछ भी खाला ली है भाई साहब। बस शाम का खाना बना था, बोले खाओ और जाओ। उसके बाद कोई सुविधा नहीं आपके लिए, कोई सुविधा नहीं दी गई। जब तक रहे, जब तक खाना पीना मिला, उसके बाद कोई सुविधा नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया। खाली हाथ आए, खाली हाथ गए थे, कुछ नहीं। खाली हाथ आए भाई साहब, कुछ नहीं मिला आपको।